Yes, good evening students. How are you all? I hope you all are fine. So हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन क्या होता है आप लोगों ने जान लिया था। तो जो फ्रिक्शन था अपोजिशन फोर्स था, कितने टाइप के फ्रिक्शन हैं, कैसे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, हमने जस्ट एक एक पॉइंट किया था इसके बारे में। आज हम इसे डिटेल में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए जो फ्रिक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is a force which oppose the motion of object over a surface। ये क्या है, वो फोर्स है जो अपोज करेगा किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को किसी सरफेस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। ये जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगेगा। एग्जाम्पल दिया है आपको, ए बॉल rolling on ground gradually slows down and comes to rest। कि जो बॉल है एक ग्राउंड के ऊपर चलती जा रही है वो स्लो डाउन हो जाएगी कुछ टाइम बाद और ऐसा टाइम होगा वो रेस्ट पे आ जाएगी। दिस ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, जो कहाँ लग रहा है, बॉल और ग्राउंड के बीच में लग रहा है। ओके, सो यानी कि एक बॉल अगर चली जा रही है, वो किसी स्पीड से चल रही है, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रेस्ट पे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जांपल आपको दिया है। अगर हम क्या करते हैं, पैडल मारना स्टॉप कर देते हैं बाईसाइकिल पे, तो ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप। एक बार स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी इसकी स्पीड जो है, और फिर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, बिटवीन द व्हील एंड द रोड। फ्रिक्शन लग रहा है व्हील और रॉड के बीच में, जो चक्का है साइकिल का उसके और जो सड़क है उसके बीच में लग रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे एक बॉल शो की हुई है, मैंने अभी आपको एक बॉल की बात बताई थी। तो ये देखिए, ये बॉल है, ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जहां ये मूव कर रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास फ्रिक्शन का। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, जो फ्रिक्शन है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो होगा नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, कि जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है उनका नेचर कैसा है, यानी कि स्मूथनेस कितनी है उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, कि कितना हार्डली एक दूसरे को वो प्रेस कर रही हैं। ओके, और जो फ्रिक्शन है वो लेस होगा स्मूथ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कैसा होगा, लेस होगा। रफ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा। ये बात याद रखनी है आपको। यहाँ देखिए, आपको एक ऐसी ये एक शेप दिखाई हुई है, ऐसे इंक्लाइन है, एक एंगल बना हुआ है। यहाँ पे कोई चीज है, वो रोल होते हुए इस तरफ आ रही है। अगर ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ ये इजीली मूव कर रही है, जल्दी से यहाँ आ जाएगी। और इस सरफेस के रफ होने की वजह से ये कुछ डिस्टेंस तक मूव करके यहाँ पे क्या होगी, ये स्टॉप हो गई है। जो किस वजह से हुई है, इस सरफेस की रफनेस की वजह से। जितना ज्यादा ये रफ है उतनी जल्दी इसको चलने से रोक देगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात की। नेक्स्ट देखिए, काज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन लगता किन वजह से है। तो देखिए, फ्रिक्शन इज काज ड्यू टू इंटरलॉकिंग। हमने इंटरलॉकिंग वर्ड किया था ना, कि एक दूसरे के बीच में अड़ जाना किसी चीज का, हमने कीवर्ड्स में किया था ये वर्ड। तो ये क्या है, काज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, कि ये इस वजह से है कि दो इरेगुलरिटीज आ गई हैं, वो आपस में इंटरलॉक हो गई हैं। दो सरफेस कोई भी आपस में फंस गई हैं एक हिसाब से, कि वो मूव नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए, जो स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस हैव मिनट इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस। जो स्मूथ सरफेस हैं वहां पे मिनट यानी कि थोड़ी सी इरेगुलरिटीज हैं। ओके, जो रफ सरफेस हैं उनमें क्या है, लार्जर इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस। तो देखिए, स्मूथ में क्या है, इरेगुलरिटीज कम है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और रफ में इरेगुलरिटीज ज्यादा हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। ओके, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर रफ। यही चीज बताइए। ये देखिए, दो सरफेस शो किए हुए हैं, दोनों रफ हैं।
यानी कि देखिए प्लेन नहीं है, इनके बीच में इरेगुलरिटीज हैं। जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं उतना ज्यादा ही फ्रिक्शन लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन हमारे पास कितनी टाइप का होता है, हमें ये चीज बतानी है। तो देखिए देयर आर 3, यहाँ पे क्या है, 3 मेन टाइप है फ्रिक्शन के, जो है स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। ओके, वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, हम लोग कीवर्ड्स में भी कर चुके हैं। तो देखिए जो फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये कहाँ लगता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उस पे लगेगा। सेकंड देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये वो फ्रिक्शन है, ये कब लगेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर सरफेस, कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे स्लाइड करता है तब लगेगा। देखिए वहां रेस्ट पे था, यहाँ स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट। थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन, ये वो फ्रिक्शन है जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोल हो रहा होगा तब उस पे लगेगा। ओके, तो आपको क्लियर होगा तीनों क्या है हमारे पास, की स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्लाइडिंग जब वो स्लाइड कर रहा है, रोलिंग जब वो रोल कर रहा है। ओके, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, कम है किससे, स्टैटिक से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से कम है, और रोलिंग फ्रिक्शन किससे कम है, स्लाइडिंग से कम है, और स्टैटिक से भी कम है। तो अगर इनको सीक्वेंस में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसका है, रोलिंग वाले का सबसे कम है। ओके, उसके ज्यादा उसके बाद कौन सा है, स्लाइडिंग, उस सबसे ज्यादा किसका है, स्टैटिक वाले को। ठीक है, स्टैटिक वाले का सबसे ज्यादा है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, सबसे कम, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा। ओके, तो ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसकी आपको बताया हुआ है कि जब कोई चीज मोशन में नहीं है, यहाँ देखिए नो मोशन, यानी कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक। अगर किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, वो मोशन में नहीं है, तो उसकी मोशन को कौन अपोज करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन करेगा। नेक्स्ट देखिए स्लाइडिंग मोशन, अगर कोई चीज पहले ही मोशन में है, स्लाइड कर रही है, उस टाइम उसकी मोशन को अपोज कौन करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखिए रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई चीज रोल करती हुई चल रही है, ऐसी 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 रोल करके आगे चल रही है, उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, इनके अलावा 2 फ्रिक्शन हो रहे हैं, अभी हमने कौन सा किया, स्टैटिक किया, स्लाइडिंग किया, रोलिंग किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन कौन लगाएगा, एयर लगाएगी। मान लीजिए मोशन कहाँ हो रही है, एयर के अंदर हो रही है, तो एयर जब इस मोशन को होने से रोकेगी, उस टाइम पे हम फ्रिक्शन को बोलेंगे एयर फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखिए मोशन थ्रू वाटर, जब कोई चीज वाटर में मूव कर रही है और वाटर उसे मूव करने से रोक रहा है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है उसे बोलेंगे विस्कस फ्रिक्शन या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हेन डज फ्रिक्शन अकर, कि फ्रिक्शन कब आता है हमारे पास। तो फर्स्ट तो पॉइंट वही है सेम, अकर व्हेन टू सरफेस कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, ये तब लगता है जब 2 सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो अकर व्हेन अ लिक्विड और गैस इज पुश्ड आउट ऑफ द वे ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जब हमारे पास लिक्विड या गैस किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रास्ते में आ जाते हैं, उसे धकेलते हैं, उस टाइम भी जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलेंगे, हम फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए ये दिखाया हुआ है आपको, एरोप्लेन दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, और यहाँ पे वाटर में कोई तैर रहा है, तो जो वाटर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो कौन सा है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, और ये कौन सा था, एयर वाला फ्रिक्शन था। ओके,